Hello students, today we start chapter 4 in SST. So सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है ना। सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर को रीड करने का हमारा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, पर्पस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इस चैप्टर के जो हेडिंग है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसका मीनिंग। ठीक है, कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है, इसकी हेडिंग हमें क्या बताती है। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर का हेडिंग है फिजिकल। चैप्टर की हेडिंग है फिजिकल फीचर्स। हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे फिजिकल फीचर। ठीक है, तो ये बताओ फिजिकल मतलब क्या होता है। बोलते हैं ना कि फिजिकल मतलब जो आपके फिजिकली आपके मतलब सराउंडिंग में जो चीज फिजिकली प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, फीचर का मतलब होता है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब आप बोल सकते हैं क्वालिटीज। जैसे अगर बोला जाए कि मैं आपसे पूछूं कि आपके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, तो आप बताएंगे कि वी हैव नोज, वी हैव ईयर्स, ठीक है, वी हैव हैंड्स। सो हैंड्स, नोज, ईयर, ये क्या है सारे के सारे आपके फिजिकल फीचर्स। ठीक है, आपकी बॉडी पे ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं आपकी फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड फीचर्स मतलब होता है क्वालिटीज, जो जैसे मैंने बताया। क्वालिटीज का मतलब है जैसे आपके में जो बॉडीज है, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी नोज हो गया, ठीक है, आपका हैंड हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपकी बॉडी के फिजिकल फीचर्स मतलब पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया के भी क्या होते हैं, कुछ फिजिकल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के होते हैं वैसे ही हमारी इंडिया के होते हैं। तो बेसिकली ये बताओ कि हमारी इंडिया में क्या क्या चीज फिजिकली प्रेजेंट है, आप क्या क्या चीज देखते हो, आप अपने सराउंडिंग में देखो तो बहुत सारी आपको चीजें दिखेंगी। जैसे सपोज करो, आप मान लो कहीं हिली एरियाज पे चले गए तो वहां आप माउंटेन्स देखते हो माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स क्या है, फिजिकली प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर। तो ये हमारे अर्थ का क्या हो गया, फिजिकल फीचर हो गया। क्या हो गया, फिजिकल फीचर। दूसरा हमने देखा, कहीं कहीं देखते हो आप कि बिल्कुल प्लेन आपकी क्या होती है, जमीन होती है, बिल्कुल आपकी प्लेन जमीन होती है, मतलब बिल्कुल समतल आपकी जमीन होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन भी क्या हो गया, हमारा अर्थ का क्या हो गया, फिजिकल फीचर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर अगर हम देखेंगे तो और क्या चीज हम लोग देखते हैं, ऐसे ही हम लोग देखते हैं सम काइंड ऑफ, हम लोग ऐसे करके देखते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे उठा होता है और ऊपर फिर प्लेन होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ है तो यहाँ से ऐसे करके उठा पहाड़ की तरह, फिर पूरा पहाड़ ना बना। ठीक है, पूरा पहाड़ क्या हुआ, नहीं बना, पूरा पहाड़ नहीं बना, और क्या रह गया, खाली ऐसे करके एक टेबल की तरह एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। और हिंदी में बोलते हैं इसको पठार। क्या बोलते हैं इसको, पठार। तो ये भी क्या हो गया, हमारी इंडिया का फिजिकल फीचर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स। ठीक है, कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम रीड करेंगे, उनसे हम इंट्रोड्यूस होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जानोगे कि क्या क्या चीज होती है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। First we read, ठीक है, this paragraph and then we understand कि what is given in this paragraph. Okay, मतलब मैंने क्या बोला कि पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या चीज हमें समझाई गई है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इफ वी ट्रेवल थ्रू इंडिया we shall find that India has a variety of land surfaces.
Some of the parts have mountains while some others are covered with plains. Some of its parts have rocky while others have sandy lands. Thus, the main physical features on the earth are mountain, plain, plateau, desert, and island. Now we will know more about these landforms. तो देखो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि इंडिया सबसे पहले, हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में आप वेरियस स्टेट में आप ट्रेवल करेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर आपकी जमीन, कहीं पर आपकी जमीन क्या है बेटा, कहीं पर आपकी जमीन उठी हुई है, कहीं पर आपकी जमीन क्या है, धसी हुई है। जैसे कहीं पर ऐसे उठी होती है, कहीं पर धसी होती है, फिर उठी होती है, ठीक है। ऐसे आपने लैंडफॉर्म्स देखे होंगे कि आपने ये देखा होगा कि कहीं आप जब ट्रेवल करते हो तो कहीं गड्ढा हो जाता है तो ऐसे लैंडफॉर्म ऐसे हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी ऐसे सीधी हो जाती है, गड्ढे की जगह पे क्या हो जाता है, धस जाती है हमारी जमीन और फिर उठ जाती है, ठीक है। तो इसी, तो ऐसे आपने देखा होगा कि हमारे जो, हम जैसे जैसे वेरियस स्टेट में घूमेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो लैंड है, लैंड का जो आपका शेप है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। और आपने कहीं पर देखा होगा, कहीं पर क्या होता है, आपकी उठी एरिया होती है, बहुत ही उठी एरिया जिनको हम माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर क्या होता है, बहुत ही नीचे एरिया होती है जिसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको देखोगे आप कि कहीं पर ऐसे टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लैंड, हमारे जो इंडिया है उसकी जो लैंडफॉर्म है उसके क्या है, सारे के सारे फीचर्स, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आई रब ऑल दिस थिंग्स। यस, तो हम, तो हमारे जो मेन फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे मेन फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं, पहला होता है आपका माउंटेन, अंडरलाइन कर, दूसरा होता है प्लेन, थर्ड वन होता है प्लेट्यू, फोर्थ वन आपका डेजर्ट एंड फाइव वन आपका आइलैंड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, मैं आपको एक प्लेन पेपर पे इसको डायग्राम फॉर्म में समझाऊंगी तो अच्छी तरह समझना आएगा आपको। एक मिनट, यस, देखो, देखो बेटा, वी हैव 5 लैंडफॉर्म्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड। क्या बोल सकते हो, 5 लैंडफॉर्म बोलो या फिर बोलो 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, ठीक है। 5 होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आपका आएगा माउंटेन, ठीक है। फिर आएगा आपका प्लेन, फिर आपका आएगा प्लेट्यू, फिर आपका आएगा डेजर्ट, और लास्ट वन आपका है आइलैंड। ये आपका 1 माउंटेन, सेकेंड प्लेन, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ डेजर्ट और फिफ्थ वन आपका आइलैंड, ठीक है। अब हम समझेंगे माउंटेन क्या होता है, ये जो आप पिक्चर्स बनाते हो, ठीक है, माउंटेन्स बनाते हो मतलब पहाड़, क्या बोलते हैं इसको, पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स। फिर प्लेन, प्लेन मतलब जहां पर बिल्कुल आपका प्लेन हो, मतलब आपकी जमीन बिल्कुल क्या हो, समतल हो, एक जैसी हो हर जगह से। तो एक जैसी मतलब ऐसे, ठीक है, कहीं पर ना ऊंचा ना कहीं पर नीचा, सब जगह क्या हो, एक जैसी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, प्लेन, ठीक है। फिर है प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब है कि माउंटेन, हमारा माउंटेन पूरा ग्रो नहीं किया, क्या किया, पूरा ग्रो नहीं किया, बीच में से ही क्या हो गया ये बेटा, सपोज करो ये आपका माउंटेन है लेकिन ये पूरा ग्रो ना करके क्या किया बेटा,
ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट ना रह के सिर्फ इतना पार्ट रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेट्यू। क्या बोलेंगे, प्लेट्यू। मतलब ऊपर चोटी नहीं बनी, ऊपर वाली इसको चोटी बोलते हैं, चोटी तक ग्रो नहीं किया, ये ऐसे करके इतना ही रह गया। जब इतना ही रह गया, जमीन इतनी ही उठी, ठीक है, और ऐसे ही उठी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेट्यू। तो बोल सकते हैं प्लेट्यू जो है वो माउंटेन का ही एक आधा पार्ट है, ठीक है। फिर आता है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट में हम क्या देखेंगे, जहां पर रेगिस्तान, रेगिस्तान देखा है, डेजर्ट एरिया मतलब सूखा एरिया, जहां पर रेती रेत हो, तो वो क्या होगा, डेजर्ट। आइलैंड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आइलैंड का मीनिंग होता है आपका कि ये आपकी लैंड है, मान लो ये आपकी जमीन है, और इसके चारों तरफ क्या है आपका, पानी पानी। क्या है, पानी पानी। मतलब ऐसी कोई लैंड, ऐसी कोई लैंड जिसके चारों तरफ क्या हो बेटा, वाटर प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इस वाली लैंड को बोलेंगे हम आइलैंड। क्या बोलेंगे, आइलैंड। तो आइलैंड क्या है, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। वाटर से क्या है, सराउंडेड है, चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई है, ऐसी जमीन को हम क्या बोलेंगे, आइलैंड। क्या बोलेंगे, आइलैंड। तो यही चीज इसमें बताई गई है। जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या एक्सप्लेन बेटा किया गया है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वी हैव मेनली 5 फिजिकल फीचर्स, माउंटेन 1, प्लेन 2, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ आपका डेजर्ट, और फिफ्थ आपका आइलैंड। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, अगेन हम वही करेंगे, सबसे पहले हम रीड करेंगे, एंड रीड करने के बाद देन भी डिस्कस कि इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। चलो, माउंटेन्स एंड द हिल्स। Some parts of our country have high mountains. A mountain is very high landmass with sloping sides. The top of the mountain is called peak. The top of the mountain is called peak. In the north are the great Himalayan mountain ranges. The Himalayas is the highest mountain range in the world. There are many peaks in these mountains which are more than 8,000 meters high. Most of them remain covered with snow throughout the year. Mount Everest in Nepal, the world's highest mountain above the sea level, is a part of this range. A large number of rivers originate from the mountains in the India. The Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus River originate from the snow-covered Himalayan mountains. These rivers flow throughout the year. The central and the southern part of India also has some mountains. These mountains are lower in height and are called hills. The Vindhya and Satpura mountains ranges are in the central part of India. The Nilgiri hills are in the southernmost part of India. These mountains and hills are not covered with snow. Okay. So अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट फिजिकल फीचर पढ़ेंगे जो कि क्या है, माउंटेन। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। हम यहाँ पर दो वर्ड देख रहे हैं, एक देख रहे हैं माउंटेन, एक देख रहे हैं हिल्स। तो इन दोनों में क्या अंतर है, पहले हम ये समझ लेते हैं। माउंटेन क्या है बेटा, माउंटेन है कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। और हिल्स क्या है, इन्हीं का छोटा बच्चा मान लो, वो कम ऊंचे ऊंचे होते हैं, मतलब इनकी हाइट्स कम होती है, इनकी हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, हमारे माउंटेन, ठीक है। और जो माउंटेन के बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है उनको बोलते हैं हिल्स। क्या बोलते हैं, हिल्स, ठीक है। अब क्या है, ये देख रहे हो सबसे ऊंची, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पीक। क्या बोलते हैं, पीक। तो माउंटेन का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं, ठीक है। वही चीज लिखी है, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक, ठीक है। अब क्या है बेटा, माउंटेन और आप हिल्स में अगर डिफरेंस जान गए हो, तो अब हम समझेंगे कि हमारे माउंटेन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी इंडिया में, ठीक है।
तो मेनली क्या है, सबसे अगर देखा जाए सबसे ज्यादा माउंटेन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं आपके नॉर्थ साइड में, इंडिया के कौन से साइड में, नॉर्थ साइड में, ठीक है। और नॉर्थ साइड में हमारा सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन रेंज का मतलब है, रेंज मतलब श्रृंखला, मतलब ऐसे, ये इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। और अगर एक माउंटेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, माउंटेन। अगर बहुत सारे माउंटेन कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, माउंटेन रेंज। क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। तो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो हमारी नॉर्थ में लाई करती है, या कह सकते हैं नॉर्थ में पाई जाती है, वो कौन सी होती है, ग्रेट हिमालय। कौन सी होती है, ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय जो होती है बेटा, उसमें सबसे ऊंचा जो अगर एक माउंटेन है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, नेपाल में। ये नेपाल, नेपाल जो हमारा कंट्री है, ठीक है, नेबर कंट्री है, उसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। और ये क्या है, हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि इन हिमालय से, हमने पिछले चैप्टर में, इससे जो पहला वाला चैप्टर था उससे हमने पढ़ा था कि ये जो हिमालयाज होते हैं इन्हीं से क्या होती है, हमारी बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि रिवर्स ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, हमारे हिमालयाज से होती है। सपोज करो ये आपके हिमालयाज है, तो यहाँ से रिवर्स क्या होती है, ऑरिजिनेट। आप देखते हो, आपने कभी बचपन में पिक्चर्स बनाई होंगी या फिर आपने ड्राइंग बनाई होगी जब ड्राइंग बुक में, तब भी आपने यही किया होगा कि माउंटेन्स में से क्या निकाली होंगी, आपने बहुत सारी रिवर्स निकाली होंगी ना। तो वे रिवर्स ऐसे करके आप बनाते थे ना ड्राइंग, ऐसे बनाते थे, फिर यहाँ एक घर बना देते थे, एंड देन फिर यहाँ से एक रिवर। तो रिवर हमेशा माउंटेन से ही क्यों निकालते थे, क्योंकि ये रियलिटी है कि जो हमारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं, ऑरिजिनेट मतलब शुरू होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, हमारे माउंटेन से ही निकलती हैं। वो कैसे निकलती हैं, क्योंकि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स होते हैं उनपे क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। तो जब बर्फ पिघल जाती है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बर्फ पिघल जाती है, तो वो क्या बन जाती है, पानी। और पानी बन के कहा, नीचे बहने लगती है नदी के रूप में, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हमारे माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो क्या है, बहुत सारी रिवर का सोर्स है। क्या है, बहुत सारे रिवर का सोर्स है, ठीक है। तो हमारी आधी से ज्यादा रिवर्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, इन्हीं माउंटेन से, ठीक है। चलो अब माउंटेन्स हो गया कवर। अब हम अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है, क्या माउंटेन्स खाली आपके इसी एरिया में, मतलब आपके नॉर्थ एरिया में ही होते हैं, मतलब इंडिया के नॉर्थ एरिया में, मतलब इसी एरिया में आपके माउंटेन्स देखे जाते हैं, ठीक है। बाकी एरिया में इधर नहीं होते हैं, नीचे नहीं, इधर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर माउंटेन्स नहीं, आपकी क्या होती हैं, हिल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, हिल्स। हिल्स का मैंने क्या डिफरेंस बताया माउंटेन और हिल्स में, कि ये छोटी पहाड़ियां होती हैं, तो इसलिए इनका नाम दिया हमने हिल्स। तो देखो यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो दो हिल्स दिखेंगी, एक दिखेगी आपकी विंध्या, एक दिखेगी विंध्या, और दूसरी दिखेगी सतपुरा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ। तो हमारी दो दो हिल्स का नाम क्या है, विंध्या और सतपुरा, ठीक है। ये हमारे कौन से पार्ट में होती है, सेंट्रल पार्ट। देखो सेंट्रल मतलब बीच में, इंडिया के बिल्कुल बीच में ही पाई जा रही है दोनों रिवर, तो ये सेंट्रल पार्ट में होती है, ठीक है, इंडिया के। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट वन आता है हमारा नीलगिरी हिल्स। ये कहाँ पाया जाता है, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब समवेयर यहाँ पर नीलगिरी हिल्स पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गई हमारी साउथ पार्ट, साउथ साइड, साउथ डायरेक्शन है ना, नीचे ऊपर नॉर्थ होती है, तो साउथ साइड में पाई जाती है, सो ये सदर्न मोस्ट पार्ट में ये लाई करती है, ठीक है। तो हमारी, तो हमने माउंटेन में क्या पढ़ा, जल्दी से हम लोग रिकैप करेंगे, ठीक है, समझेंगे कि हमने माउंटेन में क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन, ठीक है। इसके लिए एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले ब्लैंक शीट निकाल लेती हूँ। यस, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिवाइज करेंगे तुरंत। देखो अभी हमने माउंटेन पढ़ा, और क्या पढ़ा आपका, हिल्स पढ़ा। हिल और माउंटेन में क्या अंतर है, हमने ये समझा। माउंटेन्स क्या होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, हिल क्या होते हैं, इन्हीं के बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है। फिर क्या हमने पढ़ा कि हमारे जो माउंटेन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो माउंटेन हमेशा हमें कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ, किसमें,
नॉर्थ में पाए जाते हैं। नॉर्थ में जो माउंटेन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयास। ठीक है। हिमालयास पे ही हमारा क्या लाई करता है? माउंट एवरेस्ट, एक पर्वत लाई करता है जो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। और वो माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से कंट्री में लाई करता है? इन नेपाल। किस में लाई करता है बेटा? नेपाल में। ठीक है। फिर माउंटेन के बाद हमने नीचे आएंगे तो हमने क्या पढ़ा? माउंटेन के बारे में एक पॉइंट और बताओ जो अभी 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 पढ़ा था हमने, कि ये माउंटेन्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स ऑफ रिवर्स। मतलब यहाँ से बहुत सारी रिवर्स क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से निकलती हैं माउंटेन से। ठीक है। क्यों निकलती है? क्योंकि माउंटेन के ऊपर क्या होता है? बर्फ होता है, वो बर्फ पिघल जाती है और रिवर्स के रूप में बह जाती है। ठीक है। माउंटेन्स हो गया। अब हम साउथ साइड में आ जाएंगे तो साउथ साइड में हमारे क्या होते हैं? माउंटेन नहीं होते हैं, हिल्स होती हैं। तो कौन सी हिल साउथ साइड में होती है? नीलगिरी हिल्स। कौन सी हिल्स? नीलगिरी हिल्स। अच्छा, जब गिरते हैं तो नीचे ही गिरते हैं ना, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है? साउथ साइड। तो ऐसे समझ लेना, तो गिरी गिरी वर्ड आएगा तो उसका मतलब वो किस में लाई करता है? साउथ इंडिया में। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में हमारे दो हिल्स और लाई करती हैं। कौन कौन सी? एक आती है विंध्या, दूसरी आती है हमारी सतपुरा। सतपुरा। ठीक है। सतपुरा और विंध्या, ये दोनों किस में लाई करती है? सेंट्रल। सेंट्रल मतलब इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच लाई करती है। और साउथ मतलब गिरते हैं तो हम नीचे गिरते हैं, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ डायरेक्शन। तो सदर्न इंडिया में हमारी कौन सी हिल होती है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है। तो आई होप आपको साथ साथ लर्न भी होता जा रहा होगा बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका द नर्दर्न प्लेन। अब नर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे। तो नर्दर्न प्लेन सेकेंड आपका फिजिकल फीचर है, प्लेन। ठीक है। तो प्लेन भी कहाँ पर होता है? नर्दर्न साइड में ही होता है। मतलब ऊपर का एरिया ही आपका प्लेन एरिया होता है। आपकी इंडिया का ऊपर का एरिया ही आपका क्या होता है? मतलब ये ऊपर का एरिया ही आपका क्या होता है? प्लेन रीजन होता है। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? रीड करेंगे, जैसे हमने पहले दो पैराग्राफ रीड किए थे, एंड देन फिर इसमें समझेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज अ फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड। ठीक है। these areas are called the plains. Towards the south of the Himalayas lies the northern plain of India. Many of the rivers that originate in the Himalayas flow through these plains, making the soil rich and fertile. These are suitable for producing a large variety of crops. That is why northern plains are also called the food bowl of India. Cities like Allahabad, Varanasi, and Calcutta are situated on the bank of these rivers. The climate of the northern plain is known for its hot summer and cold winter. ठीक है। अब हम प्लेन, प्लेन मतलब जहां पर आपका लैंड क्या हो? लेबल्ड हो। लेबल्ड का मतलब है एक जैसा लैंड हो, समतल लैंड हो। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं उन एरिया को। ये कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न एरिया में लाई करता है। ठीक है। अब क्या होता है? हमारी जो नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने के बाद वो कैसे बहती हैं? फिर वो प्लेन एरिया से होके गुजरती हैं। कहाँ से होके गुजरती हैं? प्लेन एरिया से। तो जब प्लेन एरिया से होके गुजरती हैं तो यहाँ पर क्या करती हैं? तो यहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या कर देती हैं? गीला कर देती हैं। और गीला करने की वजह से वो क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। फर्टाइल का हिंदी में मतलब क्या है बेटा? उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब है वहां पर वो ऐसी सॉइल बना देता है, मतलब ये पानी जो है जब जाता है मिट्टी से होके तो उस मिट्टी को ऐसी मिट्टी बना देता है कि वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ का मतलब है उसमें बहुत आपके फूड जो क्रॉप्स होते हैं। ठीक है। जो हम, क्योंकि मिट्टी में क्या करते हैं हम? अपने कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं कहाँ उगता है? मिट्टी में उगता है। तो गेहूं के लिए हमारी जो गेहूं के लिए हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा कर जाती है क्या? ये जो रिवर्स आती है। ठीक है। ये क्या कर जाती है? बहुत अच्छा कर जाती है हमारे जो लैंड है उसको और फर्टाइल, उस प्लेन को और फर्टाइल कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाती है? हमारी फूड क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। और इसलिए इस वाले एरिया को जो नर्दर्न प्लेन है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारे जो फूड का प्रोडक्शन होता है, जो हम खाते हैं डेली यूज में, जैसे वीट।
राइस, ठीक है, मेज, इन सब का जितना प्रोडक्शन होता है पूरी इंडिया में वो सिर्फ इसी पार्ट में होता है इंडिया के, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ज्यादा से ज्यादा ग्रो की जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं हम फूड बाउल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का पूरा खाना कहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर। ठीक है, क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट से आपको समझ रहे, रेगिस्तान देखा होगा ऐसे, राजस्थान गए होगे तो ऐसे रेगिस्तान देखा होगा, ऊंट मिलते हैं वहां पर, ठीक है, एनिमल। तो देखो डेजर्ट एरिया क्या है, जो एरिया जो सैंड से कवर हो, किससे कवर हो, सैंड से, ठीक है। तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, डेजर्ट, क्या बोलेंगे हम, डेजर्ट। तो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। अब हमारी इंडिया में डेजर्ट भी जो है वो नॉर्दर्न साइड में ही होता है, मतलब नॉर्थ में ही पाया जाता है डेजर्ट भी, ठीक है। और नॉर्थ में कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, उसको हम इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया में पाया जाता है डेजर्ट, इसलिए इसका नाम इंडियन डेजर्ट पड़ा। और या तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों अलग अलग डेजर्ट नहीं है, एक ही डेजर्ट है, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका थार डेजर्ट, मतलब इंडियन डेजर्ट ही हमारा थार डेजर्ट है। ये कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ साइड में लाई करता है। और क्या, कौन से स्टेट में लाई करता है, राजस्थान में लाई करता है, ठीक है। और ये एरिया देखने से ही पता चल रहा है हॉट है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और यहाँ पर रेनफॉल होती नहीं है, रेनफॉल का मतलब बारिश, बारिश नहीं होती है यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए लिखा है वेरी लिटिल रेनफॉल, और हमारा ये एरिया कैसा है, हॉट, ठीक है। वाटर क्या होगा, जब यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो वाटर भी कम होगा, पानी भी कम होगा भाई, जब बारिश नहीं होगी तो पानी भी कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका द डेजर्ट, ठीक है। तो हमने डेजर्ट में क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। सबसे पहले, जहां हम कौन सी एरिया को डेजर्ट कहते हैं, वो एरिया जहां पर क्या हो, सैंड हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सैंड से जो एरिया कवर हो उसको क्या बोलेंगे, हम डेजर्ट बोलेंगे। और हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में डेजर्ट पाया जाता है। और कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है राजस्थान में जो पाया जाता है, इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पर पानी कम होगा। पानी कम होगा, पानी क्यों कम है, क्योंकि बारिश कम हो रही है, और बारिश कम हो रही है इसलिए ये क्या रहेगा, गर्मी से हमेशा भरा, मतलब गर्मी रहेगी, इधर गर्मी रहेगी, मतलब ये इसका एरिया कैसा रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट फिजिकल फीचर पढ़ते हैं, डेट इज आइलैंड। क्या है, द आइलैंड एरिया। चलो, the land which is surrounded on all sides by the water is called an island. India has groups of islands on the eastern and western side of the mainland. The Lakshadweep group of island and Andaman and Nicobar island are the two groups of islands of India. Lakshadweep lies in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. The southernmost part of India is in the Nicobar Island. It is also called the Indra Point. ठीक है, अब देखो बेटा आइलैंड क्या होता है, मैंने बताया था। देखो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जो चीज मैंने बताई थी वही इसमें शो हो रहा है। ये लैंड है आपका, ठीक है, और इसके चारों तरफ देखो इधर उधर उधर पानी है, ठीक है। तो ये लैंड है और चारों तरफ क्या हो, पानी हो, तो उस एरिया को क्या कहेंगे हम, आइलैंड कहेंगे, ठीक है। तो हमारे मेनली जो है, ऐसे हमारी इंडिया के पास कितने आइलैंड है, दो आइलैंड है। एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड है और दूसरा है अंडमान निकोबार। बोलो क्या है, फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड सेकेंड वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है बेटा वो अरेबियन सी में लाई करता है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ समझेंगे, इस पॉइंट को समझने के लिए जस्ट अ मिनट, मैं पहले इसको पूरा रफ कर देती हूँ। हम्म, तो बेटा ये देखो, ध्यान से देखना बेटा।
ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के इस साइड जो होता है बेटा वो होता है अरेबियन सी। क्या होता है इस साइड? अरेबियन सी, ठीक है। और इस साइड जो होता है बेटा वो होता है बे ऑफ बंगाल। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल है बेटा और यहाँ अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में जो होता है वो बेटा तुम्हारा होता है लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा आइलैंड? यहाँ पर आइलैंड होता है, उसको बोलते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। और जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या? AND लिख देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अंडमान एंड निकोबार, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो लाई करता है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ऐसे याद लिख लो, ए के बाद बी आता है, तो बे ऑफ बंगाल बी से शुरू होता है, तो यहाँ पर कौन सा आइलैंड होगा? ए से स्टार्ट होने वाला, तो ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहीं पर अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किस में लाई करता है? दूसरा वाला। दो ही आइलैंड है, अगर ये पता चल गया ए और बी वाला तो फिर सिंपल सी बात है, जो एक बचा लक्षद्वीप आइलैंड वो किस में लाई करेगा? अरेबियन सी में। तो लक्षद्वीप इस साइड होता है, लक्षद्वीप किस साइड होता है? इस साइड होता है। और जो तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है वो किस साइड होता है? आपकी कंट्री के इस साइड होता है, मतलब इस साइड का मतलब आपके ये ईस्ट साइड होता है, ये आपका वेस्ट साइड होता है, ठीक है। चलो, यस, तो वही चीज लिखी है कि लक्षद्वीप अरेबियन सी में लाई करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ठीक है। और जो निकोबार आइलैंड का जो आपका सदर्न मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट मतलब निकोबार आइलैंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो नीचे वाला पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? पहले हम इसको सेम ऐसे ही करेंगे, रीड करेंगे एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि इस पैराग्राफ में दिया क्या गया है, ठीक है। The Deccan Plateau, the southern part of our country, is a triangular in shape. It is surrounded by the seas and oceans, three sides. ठीक है? This type of land is called peninsula. Most of the land surface in the Indian peninsula is either even or uneven. It is much higher than the surrounding plain area. Such a land is called plateau. The southernmost part of the India is called the Deccan Plateau or the Southern Plateau. The Deccan Plateau is surrounded by hill ranges on all three sides. The land is very hard and rocky. The land is also less fertile than that of plains. Some parts of this plateau are covered with thick forest. ओके, अब क्या है हमारा नेक्स्ट फीचर? प्लेट्यू। प्लेट्यू अब हमारी इंडिया में जो हमारी एक मिनट, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम दिखाती हूँ पहले मैं आपको। यस, हमारी इंडिया का ये आपका क्या है? मैप है। तो इसमें जो मैंने पिक्चर बनाई थी, तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का, इसी को बोलते हैं हम क्या? डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम इसी को? डेक्कन प्लेट्यू। मतलब नीचे वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे? जो ट्रायंगुलर शेप में, उसको क्या बोलेंगे हम? डेक्कन प्लेट्यू। मतलब ये वाला रीजन जो आपका ये पूरा रीजन है, ये इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर शेप बना रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट नाम देते हैं क्या? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको हम? पेनिनसुला, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं और हम पेनिनसुला भी बोलते हैं, या फिर हम सदर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों प्लेट्यू है ये? क्योंकि मैंने बताया ये ऐसे उठा हुआ पार्ट है, मतलब ये आपकी लैंड है, इससे थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है उसमें क्या है? ये इसमें उठा हुआ पार्ट है, सिंपल सी बात है, रॉक स्ट्रक्चर है। रॉक स्ट्रक्चर का मतलब पहाड़ वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आधा ही पहाड़ तो है, ये मान लो कि पहाड़ पूरा नहीं बन पाया, आधा ही बन पाया, तो इमेच्योर पहाड़ है ये, ठीक है, पूरा मेच्योर नहीं हो पाया, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो कैसा होगा? रॉकी होगा और वेरी हार्ड होगा, हार्ड सरफेस होगी, ठीक है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुला। और पेनिनसुला क्या है बेटा? देखो थ्री साइड से, तीनों के तीनों साइड से आपका देखो क्या है? कवर्ड है। देखो इधर वाला साइड भी ओशियन है, इधर वाला साइड भी ओशियन है, ठीक है।
क्या है आपका, बोथ साइड दोनों क्या है, ओशियन से घिरे हुए हैं, ठीक है, पानी है, सीज है। नाउ द नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन क्या होता है, ऑन द थ्री साइड्स द डेक्कन प्लेट्यू slopes down to the coastal plain. A coastal plain is an area of a flat low-lying line adjacent to the sea coast. ठीक है, तो बेसिकली कोस्टल प्लेन क्या होता है कि ये वाला रीजन पूरा जो ग्रीनरी दिख रही है आपको साइड साइड में जो ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है, इस पिक्चर में, ये सारा का सारा एरिया क्या है, कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन का मतलब कि ये जो तुम्हारा पानी है और यहाँ पर जो तुम्हारा लैंड है उसके बीच की जमीन, उनका बीच का इंटरफेस, ठीक है, वो वाला एरिया क्या कहलाया जाएगा, हमारा कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन क्या है, प्लेट्यू और हमारी जो ओशियंस हैं उनके बीच की बाउंड्री वाला एरिया, उसको क्या कहेंगे हम, कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो इधर जो आपका इस साइड में, इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट साइड में जो आपका कोस्टल प्लेन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो वेस्ट साइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। नाउ कम ओवर टू द कोस्टल प्लेन, जो होते हैं ये दोनों के दोनों कोस्टल प्लेन एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, वो पॉइंट है कन्याकुमारी। यहाँ पर कन्याकुमारी है, इस पॉइंट पे आके जो मिलते हैं, देखो ये लिखिए कन्याकुमारी, इस पॉइंट पे आके ये दोनों मिल रहे हैं, इधर से ये आके मिल रहा है, इधर से ये आके मिल रहा है, दोनों कोस्टल प्लेन एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, कन्याकुमारी पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहीं पर आके क्या हो जाती हैं, इस ओशियंस में मिल जाती हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन के थ्रू ही। तो यहाँ पर आपका बताओ क्लाइमेट कैसा रहेगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। इसका मतलब क्या है, ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्मी होगी, मतलब ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ना ही ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर रहता है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यस, नेक्स्ट हेडिंग है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया देखो बहुत वास्ट कंट्री है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें क्लाइमेट आपको देखने को मिलेंगे, जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लो तो राजस्थान ले लो, राजस्थान में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ऊपर चले जाएंगे हम तो हिमालयस वाले रीजन जो है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। ठंडे मतलब वहां पर सारी की सारी कोल्डनेस रहती है, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पर होता है, मैंने लिखा है माउंटेन वाले एरियाज जो होते हैं आपके, नर्दर्न माउंटेन मतलब वही हिमालयास, उनमें क्या रहता है आपका, ठंडा रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें तो राजस्थान वाले एरिया में जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है वो क्या रहेगा, वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। तो हमारी इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, तो उन जैसे जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे वहां पर आप क्या पाएंगे कि टेम्परेचर, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है कहीं पर गर्मी कम है, कहीं पर ठंडी ज्यादा है कहीं पर ठंडी कम है, ठीक है, कहीं पर बिल्कुल ही मतलब मीडियम है, ना ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एरिया, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो कंट्री है, कंट्री में के अंदर भी क्लाइमेट के बेसिस पे भी बहुत सारी वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब क्लाइमेट भी सब जगह का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्यों अलग है क्लाइमेट, ड्यू टू, क्योंकि वहां पर क्या है, फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। जैसे कहीं पर बहुत माउंटेन ही माउंटेन है, कहीं पर क्या है, डेजर्ट ही डेजर्ट है, कहीं पर क्या है, किसी एरिया पे चले जाओगे जैसे राजस्थान में डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है। तो डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट रहता है, इसलिए गर्म रहता है, ठीक है, टेम्परेचर वहां का क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्म गर्म क्लाइमेट हो गया। वहीं पर अगर आप देखेंगे हिमाचल में चले जाएंगे तो वहां पर हिमालयाज मिल जाएंगे आपको, हिमालयाज मिल जाएंगे तो वहां पर कैसा रहता है, शिमला वगैरह एरिया देख लो, वो ठंडा रहता है। ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर क्या है, माउंटेन्स है, नदर्न माउंटेन्स, हिमालयाज है, इसलिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्लाइमेट, जो हमारी इंडिया का क्लाइमेट है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हो गया बेटा चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर हमने यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया हो। ठीक है, चलो समझ में आया है तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसका क्या करेंगे, आप बुक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चलो। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इसके आंसर्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर आपको आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपको डिक्टेट करूंगी इसके राइट आंसर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट। आप अपना खुद ही चेक करोगे, खुद ही टीचर खुद ही स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट भी आपकी टीचर भी आपकी। चलो, ओके, नाउ आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, एंड what you do, you just check your answers whether you do the right और रॉन्ग। ठीक है, आप चेक करेंगे ओनली कि आपने सही किया है गलत किया है। मैं आंसर्स आपको अभी डिक्टेट कर रही हूँ। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो हमारी सेवेंथ लार्जेस्ट, सेवेंथ लार्जेस्ट का मतलब है कि सातवीं बड़ी कंट्री है। मतलब बड़ी कंट्रियों में सातवें नंबर पे आती है। अगर हम पूछा जाए सबसे बड़ी हमारी जैसे क्या है, सबसे बड़ी हमारी रशिया है, तो ऐसे हमारी इंडिया जो है वो सातवें नंबर पे आती है। ठीक है, तो सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सेकेंड, द डैश आर द इन द सदर्न इंडिया। कौन सा हिल है इसमें से जो सदर्न इंडिया में, मैंने बताया था क्या रूल बताया था, गिरी। जब क्या बताया था, गिरी। गिरी मतलब जब हम गिर जाते हैं तो नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं मतलब नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन। तो साउथ में ही पूछा है तो कौन सा आंसर होगा, ए, ऑप्शन ए, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है, द डैश आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कौन से वाले पार्ट को कहा जाता है। प्लेन्स पहले बताओ मुझे कहाँ पर है, वेस्ट में कभी प्लेन देखे हैं तुमने, ईस्ट में देखे हैं, साउथ में देखे हैं, क्या पढ़ा था हमने, नर्दर्न प्लेन। यही एक ऐसा एरिया है ना जहां पर क्या होती है, हमारी फर्टाइल लैंड होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ। थार डेजर्ट कहाँ प्रेजेंट है, जल्दी बताओ, कहाँ पर बताया था डेजर्ट, कहाँ पर बताया था, डेजर्ट राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो इजी था, डेजर्ट से ही आप कर सकते हैं। डेजर्ट डेजर्ट आपको कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द डैश पार्ट ऑफ इंडिया इज इन द निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में कौन सा पार्ट लाई करता है, निकोबार कहाँ पर है बताओ। निकोबार जो आइलैंड है वो सदर्न पार्ट में है, तो सदर्न मोस्ट वाला पार्ट, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे टिक द करेक्ट। नाउ कम ओवर टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगेन आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, आफ्टर दैट I provide you the correct answers and you will check your answers. So do it. आपको मैं कुछ सेकंड का आपको समय देती हूँ कि आप इसको क्या करें,
खुद सॉल्व करिए, ठीक है। आफ्टर डेट मैं क्या करूंगी, इनके आंसर्स जैसे पहले किया था वैसे डिक्टेट करूंगी, और आप चेक करेंगे कि कितना आपने किया है कितना नहीं किया है, ठीक है, सही। चलो लेट्स डिस्कस द आंसर्स। आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स। माउंटेन का जो टॉप है उसको क्या कहते थे हम, ये ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पीक। क्या कहते हैं, पीक। एक मिनट, थिकनेस थोड़ा कम करूंगी बिकॉज इट इज, यस, क्या कहते हैं बेटा, पीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंट एवरेस्ट एट एन इतना इज इन, कौन माउंट एवरेस्ट कौन से आपके कंट्री में था, कौन से कंट्री में था, नेपाल में, किसमें था, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट है, द डैश आर इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में कौन सी हिल्स थी, नीलगिरी हिल्स। फिर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। द डैश इज ऑल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, कहीं पर ज्यादा आती है कहीं पर कम आती है, तो क्या आती है, रेनफॉल, मैंने बताया था ना, कहीं पर बारिश ज्यादा आती है, कहीं पर बारिश बिल्कुल नहीं आती, कहीं पर बारिश बहुत ही कम आती है, तो रेनफॉल, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज कह रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों ने अपने आप ये ढूंढे थे और आपके जितने राइट निकले हैं, जैसे फाइव क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में जितने आपके राइट निकले हैं, जैसे 4 निकले हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे 4, ठीक है, कि आई गॉट 4 आउट आउट ऑफ 5, ठीक है, या फिर आपके 3 सही निकले हैं तो 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो आप ऐसे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि आपने कितने बच्चों से ज्यादा करेक्ट आंसर्स दिए हैं, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यहाँ पर आज हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे की एक्सरसाइज करेंगे जो बची हुई है, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड।